आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है यह। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात कि यह आत्मा कभी भी न जन्मती है न मरती है और न ही कभी हो करके उत्पन्न हो करके होती है। यानी यह उत्पन्न व होने वाली नहीं है, उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न नहीं होती है। यह अजन्मा है, यह नित्य है, यह शाश्वत है, यह पुराना है यानी अनादि है और शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता। तो शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारी जाती है। अब यहाँ पर भगवान ने आत्मा के बहुत सारे स्वरूपों को स्पष्ट किया है और यह काफ़ी लोकप्रिय श्लोक है गीता का। और किसी के भी मरने पर जो निमंत्रण पत्र भेजा जाता है या शोक संवेदना व्यक्त की जाती है तो उसमें इस श्लोक का वर्णन होता है, आप सब जानते हैं। अब इसमें से एक एक चीज़ पर हम विचार करेंगे। शरीर जो है वह विकार वाला है। शरीर के विषय में, और शरीर का मतलब यहाँ पर भौतिक शरीर से है। तो ये जो भौतिक शरीर है, जो भूत से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ शरीर जो है, इसकी परिभाषा करते हुए निरुक्त में कहा गया है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। अर्थात यह जो शरीर है, इसके जो लक्षण हैं, इसमें जो विकार आते हैं, ये कैसे आते हैं कि यह जायते यानी यह जन्मता है, यानी जो जन्मता है वह शरीर होता है। अस्ति यानी होता है, यानी इसकी सत्ता स्थित रहती है और यह जन्मता है और कुछ समय तक यह स्थित रहती है। और इसके जो है इसमें परिवर्तन होता है, बदलना होता है, फिर वर्धते है, बढ़ना होता है, फिर घटना होता है, फिर नष्ट होना होता है, विनश्यति। तो यह जो 6 विकार हैं, ये 6 विकार शरीर में होते हैं।
तो ये छहों विकार आत्मा में नहीं बताए गए, यानी आत्मा न जन्मती है, न बढ़ती है, न उसकी सत्ता आदमी को इस तरह से दिखती है इंद्रियों से, न वो घटती है न नष्ट होती है, और उसकी उपसृष्टि या उपवृद्धि भी नहीं होती है। उपसृष्टि का अर्थ हो गया कि जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर का जन्म जाना, जैसे यदि जो मनुष्य के जो बच्चे हैं वो जो माता पिता हैं उसकी एक तरह से उपसृष्टि है, तो उसके गुण तत्व तो कुछ उसमें मौजूद रहते हैं, तो उस अर्थ में भी वे अपने को जिंदा देखते हैं। इसीलिए संतानों से इतना मोह होता है कि एक अर्थ में वे अपने शरीर को उसके शरीर में देखते हैं कि यह मेरा शरीर है। और जो पालन की बात है, तो पालन यदि वो बच्चा ना भी करे, अपने माता पिता का देखभाल ना भी करे, तो भी उससे बच्चे से लगाव होता है, क्योंकि वो अपने शरीर का फैलाव होता है। अपने शरीर को हम जिंदा देखते हैं और अपने शरीर की निरंतरता को उसमें देखते हैं, अपने शरीर के जीवन को हम वहाँ पर जारी रखते हुए देखते हैं। और जब वह भी बच्चा भी संतान पैदा कर देता है, तब हम और प्रसन्न होते हैं। इसीलिए बूढ़े लोग और प्रसन्न हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा शरीर मेरे बच्चे तक ही नहीं रहा, बल्कि मेरा शरीर अपने जो है पोते में भी चला गया, या लड़की के माध्यम से हमारे नाती में चला गया, नतनी में चला गया, पोती में चला गया। इस तरह से अपने संतानों को देख करके व्यक्ति प्रसन्न होता है कि उसका जीवन चल रहा है, उसे भरोसा होता है। ये मोह का एक बहुत बड़ा कारण होता है, अपने जीवन से लगाव होना इस तरह से। तो यहाँ पर आत्मा के विषय में ये कहा गया कि ये जो 6 विकार हैं, जन्मने वाले विकार, यह नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों न जायते, ये क्यों नहीं जन्मता है? इसके पीछे कारण यह है कि जन्मना मरना जो है पदार्थ का गुण है। जन्मने मरने के लिए अनिवार्य है कि वह जो तत्व है वह कम से कम सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु भर तो हो, तभी वह क्रिया प्रतिक्रिया कर सकता है। यदि कोई तत्व जो हमारी सूक्ष्मतम कल्पना है बिंदु की, उससे भी छोटा हो, तो फिर वहाँ पर संभव नहीं है कि वह क्रिया प्रक्रिया कर सके। इसीलिए उसका जन्म संभव नहीं है और उसकी मृत्यु भी संभव नहीं है। जो जन्मता है वह निश्चित ही मरेगा, यह एक सिद्धांत है, नियम है। और जो नहीं जन्मता है वह नहीं मरेगा, यह भी एक सिद्धांत और नियम है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि न जायते म्रियते, न वह जन्मता है और न ही वह मरता है किसी भी समय में, किसी भी काल में। यहाँ पर काल की बात की गई है कि वो कभी भी वह न जन्मता है न मरता है, तो कभी यहाँ जो है काल के लिए बताया गया है। तो जन्मना और मरना सिर्फ काल सापेक्ष होता है, यानी यदि कोई जन्म रहा है और मर रहा है तो वो काल सापेक्ष है, वो समय में बरत रहा है, यानी वहाँ समय है। यदि द्रव्यमान है तो वहाँ समय है, द्रव्यमान है तो वहाँ रूप का परिवर्तन है, उसमें परिवर्तन निश्चित होगा। वो पदार्थ है तो परिवर्तन होगा, और पदार्थ है, द्रव्य है, तो वहाँ पर काल है, समय है। और समय है और वो द्रव्य है, इसका मतलब है कि उसका कोई स्थान है। तो स्पेस, टाइम और मैटर ये होते हैं, और इसी में जो है जन्म, मृत्यु और वृद्धि या अपक्षय, घटोत्तरी, ये होते रहते हैं। तो ये 6 विकार होते रहते हैं। उसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती रहती है, कहीं न कहीं से उसकी सत्ता प्रमाणित होते रहती है, और वह अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसा लगता है जैसे वो अब लुप्त हो गया, मतलब उसके सारे रूप वह सब बदल गए, और अब वह जो है वैसी गतिविधि नहीं कर पा रहा। तो यहाँ कहते हैं न जायते मृत्य वा कदाचिन, वो किसी भी काल में। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम समय में बरत रहे हो, यदि तुम्हारा कोई भी जो चीज़ जो है जो टाइम फ्रेम में है,
तो निश्चित ही वो जन्मने वाली चीज़ है और मरने वाली चीज़ है, और जो भी जन्मने मरने वाली चीज़ है वह समय के दायरे में है। तो यहाँ पर तत्व के स्वरूप को काल के स्वरूप से देख करके बताया गया है, यानी काल का क्या संबंध है वह बताया गया है। और फिर कहते हैं कि जो होता है ऐसा भी नहीं है कि वह हो करके फिर नहीं होता है। हाँ, यानी होने वाला हो करके फिर नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। भूत्वा भविता वा नाम भूयः, तो ऐसा नहीं है कि वह हो करके फिर नहीं होने वाला होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आदमी होता है यानी पैदा होता है और फिर उसके बाद वो लुप्त हो जाता है, यानी बदल जाता है स्वरूप, तो वो नहीं होने वाला हो जाता है, यानी उसका रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है और मर जाता है, तो फिर उसका आता पता नहीं चलता है लोगों का। तो लगता है कि एक अस्तित्व था, एक अस्तित्व अब नहीं रहा। तो ऐसा वह नहीं होता है, यानी वह है तो है, वो ये नहीं है कि हो करके फिर नहीं होगा। जैसे हम लोग का यह भौतिक शरीर हो करके फिर नहीं होता है, तो वैसा वह नहीं होता है। वह है तो है, सदा है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और सदा इसलिए है क्योंकि वो समय के फेर में नहीं है, समय के दायरे में ही नहीं है। तो समय के दायरे में नहीं है तो इसलिए उसका जो शाश्वत स्थिति है वो तो रहेगा ही। तो इसीलिए यहाँ अजो नित्य कहा गया। अजो मतलब कि जो जन्मने वाला नहीं, जो जन्मता नमता नहीं है। और नित्य यानी वह नित्य है, निरंतर है, उसका किसी काल में अभाव नहीं होता। तो वह किसी काल में अभाव नहीं होता है नित्य होने की वजह से, उसका अपक्षय नहीं होता। और वह शाश्वत है। शाश्वत का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। और पुराण, पुराण का मतलब हो गया कि वो अनादि से है, यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी समय उत्पन्न हुआ था कभी, उसका कोई आदि नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। यहाँ भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो शुरुआत और अंत वाली जो चीज़ें हैं ये सब समय के घेरे में आ जाएंगी, और जिसकी शुरुआत नहीं होगी उसका अंत भी नहीं होगा। और इस वजह से यह अनादि है। और फिर कहते हैं कि यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता, यानी यह भौतिक शरीर जो एक बार हो करके फिर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो यहाँ कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीर है, यानी शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। इसका अर्थ है कि शरीर से इसका संबंध एक तरह से है, तभी अब इसको शरीर के साथ संबंध दिखलाने के लिए ही यहाँ पर बतलाया गया है कि यह शरीर में या हर स्थिति में यह विद्यमान रहता है, परंतु शरीर के मृत्यु से इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। तो फिर शरीर में यह रह के करता क्या है? अब एक प्रश्न यह उठता है। तो इसकी स्थिति सिर्फ शरीर में ही नहीं होती है, इसकी स्थिति सभी तत्वों में होती है। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भौतिक तत्व हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई वनस्पति हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, मकोड़े हों, जो भी हैं, चाहे मनुष्य हो, कोई भी है और किसी काल में भी है, किसी भी समय में है, उस वक्त जो है उसका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म उस तत्व का है स्वरूप, वही आत्मा है। और इसके शरीर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि वो मर ही नहीं सकता। तो कोई ये सोचे कि भाई तब शरीर मर गया तो वो कहाँ गया? तो जो दिव्य आत्मा है, यहाँ आत्मा के कई स्वरूप हैं, उसमें से दिव्य आत्मा भी है, सूक्ष्म आत्मा भी है, विराट आत्मा भी है। तो आत्मा के कई स्वरूप हैं। हमारे शरीर कई, हम लोग का कई शरीर है, तो परम आत्मा भी है। तो हम लोग
के जो सूक्ष्म आत्मा है तो उसका तो भाई एक शरीर से दूसरे शरीर को चला जाता है, यानी वह दिव्य आत्मा तो नहीं है। जो एक शरीर से दूसरे शरीर को चला जाए वो सूक्ष्म आत्मा है, उसकी गति होती है और गति होने के कारण उसमें पदार्थ के नियम तो लागू होते हैं, क्योंकि गति उसमें हो रही है। एक आयाम से दूसरे आयाम में उसका प्रवेश हो जाता है, परंतु उसकी गति बहुत सूक्ष्म गति है और सूक्ष्म गति होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह उसका प्रवेश हो जाता है, यहाँ तक कि एक आयाम से दूसरे आयाम में भी प्रवेश हो जाता है। परंतु जो दिव्य आत्मा है वह जो है गति से परे है। भगवान ने इसमें परमात्मा की भी बात की है इसी अध्याय में। आत्मा शब्द का प्रयोग जो है परमात्मा के लिए भी हुआ है और आत्मा शब्द का प्रयोग सूक्ष्मात्मा के लिए भी हुआ है और आत्मा शब्द का प्रयोग दिव्य आत्मा के लिए भी हुआ है। आत्मा का प्रयोग जीव आत्मा के लिए भी हुआ है, आत्मा का प्रयोग विराट आत्मा के लिए भी हुआ है। इसीलिए बहुत लोगों को यहाँ गीता के इस दूसरे अध्याय में भ्रांति होती है, तो आत्मा मतलब एक ही तरह का आत्मा समझ लेते हैं और उससे जो है फिर उनको संगति बैठाने में बहुत परेशानी हो जाती है। परंतु जिनको व्यावहारिक अनुभव होता है वे समझते हैं इस बात को कि इन सब में क्या अंतर है। सूक्ष्म आत्मा, विराट आत्मा, जीव आत्मा, परम आत्मा, दिव्य आत्मा, सब के भिन्न भिन्न आत्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, एक तरह से स्तर है इनका। तो यह जो हमारे ये जो भौतिक शरीर है तो यह भी एक आत्मा है, आत्मा का ही एक स्वरूप है। तो यह जो भौतिक शरीर है ये भौतिक आत्मा है। जीव आत्मा जब इसको शरीर को धारण कर लेता है तो यह जीव आत्मा हो जाता है। तो यह जो भौतिक शरीर है तो इसका तो क्षय हो जाता है, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म नहीं है कि इसको काटा नहीं जा सके, तोड़ा नहीं जा सके, ये गति नहीं कर सके। लेकिन सूक्ष्म आत्मा जो है उसको हम लोग सामान्यतः तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते। सूक्ष्म आत्मा को भी, दिव्य आत्मा की तो बात ही छोड़ दें। परंतु सूक्ष्म आत्मा में एक चीज़ है, पदार्थ का एक गुण अवश्य है कि वह गति करती है। दूसरा है कि इन सब जो भी ये भौतिक आत्मा जो कुछ भी अपने अनुभवों को ग्रहण करती है वे सारे अनुभव उसमें बीज रूप में विद्यमान रहते हैं सूक्ष्म आत्मा में। तो ये सारे अनुभव, सारे संस्कार सूक्ष्म आत्मा में रहते हैं। ये सारे संस्कार जब खत्म हो जाएं तो उस वक्त यह जो आत्मा है और यह जो है संस्कार खत्म हो जाने के बाद फिर यह माना जाता है कि यह आत्मा अब मुक्त हो गई। वह जो मुक्त आत्मा है वो दिव्य आत्मा है, जिसके विषय में कहा था कि उसको गति से कोई मतलब नहीं है। जब तक इसको गति से मतलब है तब तक यह मुक्त आत्मा नहीं है। यानी आत्मा का वह स्वरूप जिसमें कि अभी गति हो रही है तो वह जो है मुक्त आत्मा, दिव्य आत्मा नहीं है। वह अभी इसमें संस्कार हैं। जो भी भौतिक शरीर हमारा जो कुछ भी कर्म करता है तो उसके उसमें छाप है, उसके कोड उसमें है और उस कोड को फिर अनफोल्ड करके फिर उसको वापस लाया जा सकता है और वो विकास की ओर उन्मुख होता है, विकासोन्मुख है वह। तो इसलिए सूक्ष्म आत्मा में विकास की संभावना होती है, लेकिन दिव्य आत्मा में कोई विकास नहीं संभव है, क्योंकि विकास भी एक परिवर्तन ही है। तो सूक्ष्म आत्मा में विकास संभव है, भौतिक आत्मा में विकास संभव है, परंतु दिव्य आत्मा में कोई विकास संभव नहीं है। दिव्य आत्मा जो है वो अस्थाई है, शाश्वत है। अब यहाँ से एक जो है मैं आपको यह बताऊं कि जो बौद्ध दर्शन है
उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा यहाँ कर देना चाहता हूँ कि बौद्ध दर्शन भी आत्मा को तो मानता है, हालांकि उसको अनात्मा कहते हैं वे लोग, क्योंकि वे नित्यता नहीं मानते। वे यह मानते हैं कि आत्मा हर समय जन्म रही है और हर समय जो है मर रही है, ऐसा मानते हैं, उसे परिवर्तन हो रहा है। वे उसको उस चीज़ को मानते हैं और उसको काफ़ी सूक्ष्म मानते हैं। बस इतना है कि उसमें हर समय परिवर्तन हो रहा है, ऐसा मानते हैं वो। परंतु वे इस बात को मानते हैं कि शरीर के मर जाने पर वह नहीं मरता। तो आत्मा जो है शरीर के मारे जाने पर नहीं मरती। तो एक बार बता दूं मैं, आत्मा जो है पुल्लिंग है। मैं लिंग का प्रयोग थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैं कभी मरता कभी मरती बोल रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आत्मा जो है संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो बौद्ध दर्शन है वह आत्मा को अनित्य मानता है, इसीलिए वो अनात्मवाद की बात करते हैं और उसको शाश्वत नहीं मानता, उसको विकासोन्मुख मानता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, बौद्ध दर्शन के सामने एक सवाल उठता है कि विकास करके आखिर आत्मा का क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है? उसका अस्तित्व कहाँ जाता है फिर? तो ये जो शून्यता की बात वे करते हैं, तो अस्तित्व कभी शून्य थोड़ी होता है। शून्य का मतलब कुछ नहीं होना। यहीं पर बौद्ध दर्शन मात खाता है इस जगह पर कि अस्तित्व फिर शून्य नहीं होता। निर्वाण, बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त हो गए फिर कहाँ गए बुद्ध? क्या हुआ बुद्ध के अस्तित्व का? सिर्फ एक शब्द में कह दिए कि निर्वाण हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, लेकिन हुआ क्या? आखिर मोक्ष में उनके अस्तित्व का क्या हुआ? तो अस्तित्व कभी भी शून्य नहीं होता है। शून्य का अर्थ तो यही होता है कि किसी चीज़ का एक स्थान पर एक समय पर अभाव हो जाना, या उसके उस रूप का अभाव हो जाना। तो किसी के रूप का अभाव हो गया, उस स्थान पर अभाव हो गया, या उस समय पर अभाव हो गया, तो वह जो है वो शून्य की स्थिति होती है। सर्वथा शून्य कुछ नहीं होता। यदि सर्वथा शून्य होगा तो फिर जो उनको बुद्ध को जो ज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, तो फिर वह क्या हुआ? फिर यदि शून्य ही होता तो फिर उपदेश किस बात का, और फिर शून्य से क्या हासिल किए वे? जब शून्य था तो शून्य का बोध फिर कैसे होगा? तो कई सारे प्रश्न उनके सामने आ गए। बौद्ध दर्शन के सामने कई प्रश्न खड़े हैं जिनका वे समुचित समाधान नहीं दे रहे। वे सिर्फ सापेक्ष की बात करते हैं। हालांकि बुद्ध ने अनंत की बात की, लेकिन जब आप अनंत की बात करते तो फिर शून्य की बात कैसे कर सकते हैं? तो शून्य की बात जब भी होगी सिर्फ सापेक्ष में ही होगी, परम अस्तित्व के अर्थ में नहीं हो सकती है। तो शून्यतावाद सापेक्ष में हो सकता है। तो निर्वाण को प्राप्त होने का मतलब हो गया अनंत को प्राप्त होना, न कि शून्य को प्राप्त होना। क्योंकि जब आप गति में रह गए, विकार में रह गए, तो फिर विकार से मुक्त कहाँ हो गए? जब सापेक्ष में हो गए, जब गति में है, जब परिवर्तन में आप हैं, तो इसका मतलब विकार में है। और जब विकार में हैं, गति में हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी में, क्योंकि ये विकार तो यही है। और हम अपनी इंद्रियों से, हम जो भी साधना करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम साधना करते हैं। बुद्ध ने भी माना कि जो है हम साधना मन से कर रहे हैं, तो मन तो सदैव जो है इंद्रिय ही है, मन एक। तो मन से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह जो है सदैव सापेक्ष ही रहेगा। तो अब मन से परे की जो सत्ता है, यानी पदार्थ से सूक्ष्म सत्ता, जहाँ गति नहीं हो सकती है, वह
जो है बिंदु से जो सूक्ष्म हो सकता है संभव, क्योंकि फिर वहाँ जुड़ना तोड़ना नहीं हो सकता है, संयोग वियोग नहीं हो सकता है, तो वह जो है आत्मा की स्थिति है और वह नित्य है। इसीलिए वेद का सिद्धांत, उपनिषद, गीता का सिद्धांत श्रेष्ठ है, इसमें दोष नहीं है। और बौद्ध के दर्शन में ये दोष है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने ये स्पष्ट किया कि जब शरीर मारा जाता है, यानी शरीर जब अपना रूप बदलता है, परिवर्तन होता है शरीर में, शरीर विकारग्रस्त होता है, उसके बाद भी शरीर, इसी शरीर का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर है जो कि आत्मा है, वह शाश्वत है, वह अजन्मा है, वह नित्य है, वह अनादि है और उसका किसी काल में अभाव भी नहीं होता। तो यही इस श्लोक का मुख्य मंतव्य है। और इसी तरह का जो श्लोक है, इसी तरह का एक मंत्र जो है कठोपनिषद में भी आया है, ठीक ऐसा ही है। कम से कम इसका जो दूसरा भाग है वह तो ऐसा ही है। कठोपनिषद में आया है कि न जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्यत, और उसके बाद है अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ भी कठोपनिषद में भी कहा रहा कि यह आत्मा न जन्मती है न मरती है और न ही यह कभी ज्ञान से च्युत होती है या ज्ञान में है, और ऐसा नहीं है कि यह कभी हो करके नहीं होती है। और फिर यह अज है, यानी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, बाकी तो उसी तरह से है और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। तो ये कठोपनिषद में भी कहा गया है जो, और ये गीता में भी कहा गया है। और आत्मा का यह जो स्वरूप है अस्थायी और कुटस्थ, इसको जो कहा गया है, तो यह चैतन्य स्वरूप है और परमात्मा जो है वो परम चैतन्य अवस्था है। और चेतना तो हमें हर एक प्राणी और हर एक तत्व में चेतना का प्रवाह महसूस कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में कुछ दबा हुआ, किसी में कुछ शोध के बाद, किसी में कुछ इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन चेतना का प्रवाह तो सभी में है। और इंस्ट्रूमेंट में भी है जो हम लोग आजकल जो कैलकुलेटर है तो वो भी गणना कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ भी चेतना का प्रवाह है। जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी गणनाएं हो जाती हैं, बहुत सारे चित्र बना दिए जाते हैं, फिल्म बन जाते हैं, एनिमेशन हो जाता है और बहुत सारे कार्य उसके द्वारा संपादित हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब ऐसा हो गया है, एक अल्फ़ा जीरो करके एक जो है रोबोट बनाया गया, तो वो जो है उसमें एक बहुत बड़ी बात हो गई कि वो अपना प्रोग्रामिंग खुद भी कर सकता है। जो पहले कहा जाता था कि ये मशीन है, इसमें जो डाटा फीड किया जाता है वही होता है, लेकिन जो उसने जब खुद प्रोग्रामिंग कर ली तो यह जो सिद्धांत था यह भी ध्वस्त हो गया। यह जो आरोप था कि जो है निर्जीव तत्व जो में चेतना नहीं होती है, इस बात को जो लोग बहुत दम भरते थे कि निर्जीव तत्व जड़ है, जड़ है, जड़ है, सदैव चिल्लाते थे। तो अब उनके सामने भी एक प्रश्न आ गया कि जड़ का मतलब आप क्या समझते हैं? जड़ का मतलब यह नहीं है कि उसमें चेतना का प्रवाह नहीं है, बस इतना है कि उसमें चेतना उतनी प्रकट नहीं है, वो एक विशेष परिस्थिति में प्रकट होती है। और जो प्राणी हैं उन सब में प्रकट है, जो वनस्पतियां हैं उन सब में प्रकट है। तो चेतना का जो प्रवाह है वो जिनको हम लोग जड़ तत्व कहते हैं उसमें भी है, बस थोड़ी सी वो अप्रकट अवस्था में है या विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होती है, तो उसकी वजह से उसको हम लोग जड़ कहते हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ चेतना का सर्वथा अभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आत्मा सभी तत्वों में विद्यमान है,
क्योंकि किसी जगह इसका अभाव अगर होगा तो इसका अर्थ यह हो जाएगा फिर यह आत्मा जो है फिर विकारी हो जाएगा, फिर निर्विकार नहीं हो सकता यह। और जो विकारी हो जाएगा फिर वो शाश्वत भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये कहना है कि जो जड़ भी है उसके तहत भी उसका भी जो सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है वह भी आत्मा है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के शरीर की बात भगवान यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो स्पष्ट कर दिया है, काल की बात कर दी है कि किसी काल में उसका भाव नहीं होता, किसी स्थिति में उसका भाव नहीं होता। और किसी स्थिति का मतलब है कोई भी जो तत्व है, चाहे निर्जीव है या सजीव है, सभी के संदर्भ में ये बात है। और ये जो चेतना है ये अब हमारे में, अब कुछ लोग को ये है कि भाई ये चेतना है हमारे में, ठीक है, आत्मा है, तो हमें याद क्यों नहीं रहती ये सब बातें। तो हम चेतना की अवस्था में तो हैं लेकिन परम चेतन की अवस्था में नहीं है। जैसे कि आदमी जब जाग जाता है तो चेतन हो जाता है, कहता है कि मैं अमुक हूँ, मुझे अमुक काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मेरा अमुक से अमुक संबंध है। लेकिन वही व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है या जब घोर निद्रा में चला जाता है तो फिर वो अमुक हूँ मैं ऐसा नहीं कर पाता, या मुझे ये काम करना है ऐसा नहीं कर पाता, या मेरे से ऐसे ऐसे संबंध है या नहीं कर पाता, या मैं इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, इस देश का हूँ, इस भाषा वाला हूँ, तो ऐसा नहीं कर पाता। तो चेतना होते हुए भी वहाँ पर उसका जो है उसकी उस परिस्थिति में उसकी चेतना वहाँ पर अलग ढंग की हो जाती है और वहाँ पर वह काम नहीं कर पाता है। उसका स्मरण शक्ति वहाँ पर वैसे नहीं रहती जैसे सामान्य परिस्थिति में रहती है। तो उस स्तर पर उसकी स्मरण दूसरी चीज़ है, स्वप्न में दूसरी स्मरण शक्ति है। तो वहाँ पर क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में उसकी जो चेतना है एक तरह से उसकी एक विशेष अवस्था हो जाती है। हालांकि जो जिसको ये कहा जाता है कि भाई चेतना उसकी बिल्कुल लुप्त हो गई बेहोशी की अवस्था में, तो ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि बिल्कुल विलुप्त अगर चेतना हो जाएगी तो बेहोश हो जाने के बाद भी उसके शरीर का देखिए उसकी सांस चलती रहती है और उसका दिल धड़कता रहता है, यहाँ तक कि उसमें ग्रोथ भी होता रहता है, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग सब जो है भीतर से काम कर रहे हैं, खून का संचार हो रहा है, तो ये सब होता रहता है। तो चेतना बिल्कुल विलुप्त होती तो कैसे ये सब काम होता, नहीं होता ये सब काम। तो ये सब काम हो रहे हैं, इसका मतलब है सर्वथा चेतना विलुप्त नहीं होती है, परंतु चेतना एक विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकट होती है। तो जो हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कोड फॉर्म में शरीर में बीज रूप में चली जाती है। तो अब हमें उसे याद करना है तो फिर हमें उस कोड को खोलना पड़ता है। हम सामान्य रूप से भी देखते हैं कि कितनी चीज़ को जिसको हम याद किए हैं किसी समय भूल जाते हैं, जब जागे हुए भी रहते हैं तो बहुत जोर डालते हैं तब वो याद आता है। तो जागी हुई अवस्था में भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको कि हम लोग का दिमाग जो है कोड में डाल करके उसको वो कर देता है, बीज रूप में उसको रख देता है, ताकि जो है शरीर के ऊपर जो हमारा मन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़े, हमारे मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े और ज़्यादा ऊर्जा की खपत ना हो। क्योंकि शरीर अधिकतम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहता है और इसके लिए वह चाहता है कि ऊर्जा उसकी बची रहेगी तो होगा। और उस ऊर्जा को बचाने के लिए ज़रूरी है कि जो अनावश्यक जो विचार हैं उसको जो है कोड फॉर्म में रख दिया जाए, अन्यथा आदमी डिस्टर्ब हो सकता है, आदमी पागल हो सकता है और उसके जो सामान्य रूप से जो उसकी गतिविधि है वो बाधित हो सकती है। इसलिए स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है, स्मरण शक्ति कोड में चली जाती है। लेकिन विशेष साधना के द्वारा जातीय स्मरण साधना होती है जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को जान सकते हैं जो कि अभी कोड फॉर्म में चले गए हैं, पीछे के कर्मों को हम जान सकते हैं। परंतु जो परम चेतना है, परमात्मा है, उनके लिए तो सब चीज़ सुलभ है, वो तो सर्वज्ञ हैं। तो वहाँ पर उनके लिए सर्वज्ञता है। तो भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, उनके लिए सर्वज्ञता है, परंतु अर्जुन के लिए सर्वज्ञता नहीं है। तो आत्मा जो है एक विशेष परिस्थिति में सारा स्मरण जो है सूक्ष्म आत्मा को सारा चीज़ स्मरण नहीं रहता है, तो वहाँ पर उसका विस्मरण हो जाता है। तो जो आत्मा की बात है कि यहाँ से वहाँ आत्मा जाती है और शरीर में सूक्ष्म आत्मा है,
तो उसको मनुष्य को सामान्य स्थिति में क्यों नहीं याद रहता कि सूक्ष्म आत्मा है, उसमें क्या है, हम पहले क्या थे, वो याद नहीं रहता। या अभी हम शरीर का सूक्ष्म आत्मा को हम कैसे उसको हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस सूक्ष्म आत्मा को जानना है तो इसके लिए बहुत आसान सी साधना है, आपको बताता हूँ। उसको आप करेंगे तो आप सूक्ष्म आत्मा को महसूस कर सकते हैं। और बहुत आसान सी साधना है, 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक में ही आदमी अपने सूक्ष्म आत्मा को जान सकता है। और बहुत आसान सी साधना है कहने में, लेकिन थोड़ा करने में इतना आसान भी नहीं है। आपको 1 मिनट के आसपास, एक मिनट में एक सांस, इतने धीमे धीमे आपको सांस लेने का अभ्यास करना है। और बिल्कुल सहज भाव से, बिना तनाव के 1 मिनट में एक सांस की गति जब आएगी और आप शांत चित्त स्थिर होकर के बैठे हुए हैं, अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाए हुए हैं, अपनी चेतना को जब अपने में ही लगाए हुए हैं, आपके दिमाग में किसी प्रकार का और कोई विचार नहीं आ रहा, सिर्फ श्वास में अपने को आप लगा दिए, विचार का निरोध हो गया। अपने श्वास को देखने के अलावा कोई विचार नहीं आया और श्वास की गति 1 मिनट में एक श्वास यदि हो जाती है, यदि आप ऐसा कर लेते हैं और मात्र 15 मिनट तक ही ऐसा करते हैं, 15 मिनट से आधे घंटे तक में मैंने कितनों को ये साधना कराई है, तो ऐसा करते ही आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा, आपको अपने सूक्ष्म आत्मा का बोध हो जाएगा। और ये बहुत सरल है, मतलब बताने में सरल है, करने में तो खैर दिक्कत होगी। लंबी साधना 1 साल 2 साल के आसपास लग सकता है व्यक्ति को। उसके लिए विशेष भोजन भी करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना है, हल्का भोजन करना है या जल वगैरह पर रहना है, यानी लिक्विड पर रहना है। लिक्विड फीडिंग जब होगी तब जा कर के आपको होगा। और रेस्ट करना ज़्यादा, ताकि शरीर जब भारीपन शरीर में ना रहे, दिमाग में हल्कापन रहे। क्योंकि शरीर के जो श्वास की गति है वो हम लोग भारी काम करते हैं तो जो है सांस तेज चलने लगती है। और जब हम लोग भारी खाना खाते हैं तो फिर सांस हमारी लंबी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से अपने भोजन को और अपने कार्यविधि को रेगुलेट करके हम इस साधना को कर सकते हैं और इससे महसूस कर सकते हैं। अब आत्मा का समझ लीजिए कि इसको एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। यानी आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और जैसे मैंने बताया कि परमात्मा है तो बड़े से बड़े हैं, विभु हैं, यानी पूरा फैले हुए हैं और विराट हैं, विराट आत्मा। तो कठोपनिषद में इसका भी जिक्र आता है कि अणो अणियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमानम आत्मनः। यहाँ पर बहुत अच्छा कहा गया कि यह अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, या महान से महान है, यह आत्मा है, दिव्य आत्मा है और परमात्मा है। और यह जो है सभी जंतु में, सभी प्राणी में यह है, गुह्य है। गुह्य यानी गोपनीय है, रहस्यमयी है, गुप्त है। गुप्त इसलिए है क्योंकि सूक्ष्म है और बहुत विराट से विराट है, इसलिए यह गोपनीय हो जाता है। जब, क्योंकि हम लोग के इंद्रियों के दायरे हैं, पदार्थ का एक दायरा है। पदार्थ जब जो है बिंदु से सूक्ष्म हो जाएगा पदार्थ, तो फिर वो पदार्थ नहीं रह जाएगा, चेतना हो जाती है, और फिर जो है वो अणु से अणु हो गया। और उसी तरह से जब अधिक से अधिक काल्पनिक लंबी रेखा हो सकती है, जब उससे बड़ी रेखा अगर हो जाएगी तो भी पदार्थ का अस्तित्व वहाँ पर नहीं रह जाता है, वो पदार्थ से आगे निकल जाएगा विराट आत्मा। आप कल्पना कर लीजिए अधिक से अधिक ब्रह्मांड कितना होगा। जितने ब्रह्मांड की जितनी बड़ी लंबी आप रेखा खींच सकते हैं, उससे भी अगर लंबी जो अगर रेखा रह जाती है, खींचते खींचते आप रेखा खींचते जाइए, कितनी लंबी खींच सकते हैं। जितनी लंबी खींच सकते हैं उससे भी लंबी जो छूट जाती है, रह जाती है, तो उसके बाद जो बच जाता है वो विराट आत्मा का अस्तित्व है।
ईश्वर का अस्तित्व है, तो वहाँ जो है वह गोपनीय हो जाता है, क्योंकि वह हमारे दिमाग से, हमारे इंद्रियों से, हमारी जो चिंतन शक्ति है उससे वो आगे निकल जाती है। इसलिए यहाँ पर उसको कहा गया है गुहायाम, यानी वो गोपनीय से गोपनीय है। और ऐसी जो आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं तभी आप कहते हैं जब हम शोक से मुक्त हो जाते हैं, वीत शोक हो, जब शोक से हम परे हो जाते हैं तब हम उस आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये भगवत कृपा से इसीलिए कहा गया है। और ये कैसे होगा? भगवत कृपा से ही होगा, अन्यथा हम सिर्फ मन तक ही जा पाएंगे। अगर भगवत कृपा नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते, तो सिर्फ हम मन तक ही जा पाएंगे। इसीलिए कहा गया प्रसादान, यह एक प्रसाद के रूप में है, एक कृपा के रूप में है। तो ईश्वर अपनी कृपा से ही हमें साक्षात कराते हैं। और